भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टावक्र गीता के 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि हम लोग अभी तक 7 अध्याय में देखे कि किस तरह से राजा जनक अष्टावक्र मुनि से प्रश्न करते हैं और अष्टावक्र मुनि कितना सरल और सहज भाव से उसका उत्तर देते हैं। 8वें अध्याय में हम लोग आज प्रवेश किए हैं। तदा बंधो यदा चेतम किंचित वाक्षति सोचति किंचित मुंचति गृहति किंचित दृश्यति कुप्यति। अर्थात पहले के 7 अध्यायों के द्वारा अष्टावक्र जी ने सब प्रकार से जनक जी के अनुभव की परीक्षा कर ली। अब इस 8वें प्रकरण में 4 श्लोकों के द्वारा अपने शिष्य जनक जी को उनके अनुभव की श्लाघा को करते हैं। हे जनक, जो तूने पूर्व कहा है कि मुझ अनंत स्वरूप आत्मा में त्याग और ग्रहण करने की कल्पना नहीं है, सो तूने ठीक कहा है। क्योंकि जब चित्त विषयों की इच्छा वाला होकर किसी पदार्थ की प्राप्ति की इच्छा करता है और उसके अप्राप्त होने से फिर सोच करता है और कष्ट होता है, तब उसके त्याग की इच्छा करता है। और जब चित्त में लोभ उत्पन्न होता है तब ग्रहण की इच्छा करता है तथा पदार्थ की प्राप्ति होने पर हर्ष को प्राप्त होता है, अप्राप्ति होने पर क्रोधित होता है। इस प्रकार जबकि अनेक वासनाओं करके चित्त युक्त होता है तब जीव को बंधन होता है। योग वशिष्ठ में भी कहा है, स्नेहिन धन लोभिन लाभेन मणियोसिताम अपात रमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम। अर्थात स्त्री पुत्र आदि को में स्नेह करके, धन के लोभ करके, मणियों और स्त्री आदि को के लाभ करके चित्त दीनता को प्राप्त होता है। चित्त में अनेक प्रकार के भोगों की वासना ही पुरुष के बंधन का कारण है। समग्र रूप से वासना के क्षय हो जाने का नाम ही मोक्ष है। हे राम, जब तुम वासना का त्याग करोगे और मोक्ष की इच्छा न करोगे तब सुखी हो जाओगे। आपने कहा कि जब तक चित्त में वासनाएं भरी हुई हैं तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं होती है। सो संसार में निर्वासनिक पुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जितने गृहस्था आश्रमी है उनके चित्त में स्त्री पुत्र धन आदिकों की प्राप्ति की वासनाएं भरी रहती है। यदि कोई पुरुष ईश्वर का स्मरण और दान आदिकों को करता है तो उसके चित्त में यही कामना रहती है कि मेरे धन आदिक सर्वदा बने रहें। निर्वासनिक होकर कोई भी नहीं करता है, और जितने त्यागी साधु और महात्मा कहलाते हैं उनके चित्त में भी अनेक प्रकार की कामनाएं भरी हुई है। कोई मठों को बनाता है, कोई सेवकों को बढ़ाता है। निर्वासनिक तो उनमें भी कोई नहीं दिखाई देता है। यदि निर्वासनिक हुए तो बेसों को, चेलों को और मठों को क्यों बढ़ावे और क्यों प्रपंच को फैलावे। अतः सब कोई प्रपंच को फैलाते हैं। क्या गृहस्थ क्या सन्यासी, इस हालत में कोई भी ज्ञानी नहीं सिद्ध होता है। ज्ञानी के अभाव होने से मुक्ति का भी अभाव ही सिद्ध होता है। जैसे एक वन में एक ही सिंह रहता है और सियार मृगा अधिक लाखों रहते हैं, वैसे ही संसार रूपी गृहस्थ आश्रम रूपी अथवा संन्यास आश्रम रूपी वन में वासना से रहित ज्ञानवान कोई एक बिरला ही होता है और वासना से भरे हुए अनेक होते हैं। जैसे सिंह के मारे हुए शिकार को सियार आदि खाते हैं, वैसे निर्वासनिक पुरुषों के चिन्हों को धारण करके अर्थात ज्ञान की बातें सुना करके और वैराग्य आदि को दिखला करके बहुत से मूर्खों को वंचक सन्यासी या गृहस्थ आचार्य आदि ठगते हैं। वे ही संसार के सियार हैं। इसमें एक दृष्टांत को कहते हैं। एक ग्राम में जुलाहे बसते थे। उन्होंने आपस में एक दिन सलाह किया कि चलो रात्रि को क्षत्रियों के ग्राम को लूट लावें। तदनुसार सब जुलाहे मिलकर रात्रि को क्षत्रियों के ग्राम को लूटने गए। जब क्षत्रिय लोग हथियार लेकर जुलाहों को मारने दौड़े तब जुलाहे सब भाग गए। उनमें से एक जुलाहे ने कहा कि भाइयों, भागे तो जाते ही हो, भला मारो मारो तो कहते चलो। वे सब जुलाहे भागते जाते और मारो मारो भी कहते जाते थे। दृष्टांत में यह है कि बहुत से बनावट के ज्ञानी ज्ञान के साधनों से भागे तो जाते हैं, पर औरों से ऐसा कहते जाते हैं कि वासना को त्यागो।
ज्ञान को धारण करो, सब संसार मिथ्या है, ऐसे दंभी ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। जो समग्र वासनाओं से रहित है वे ही ज्ञानी है। वासना वाला ही बंधन को प्राप्त होता है। जिस काल में चित्त ने भोगों की प्राप्ति की इच्छा करता है और न शोकों के त्याग की इच्छा करता है, अर्थात पदार्थ के पाने पर न उसको हर्ष होता है और न प्यारे संबंधियों के नष्ट या वियोग हो जाने पर शोक होता है, किंतु एक रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी काल में वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तदा बंधो यदा चीतम सक्तम कास्वपि दृष्टवसु तदा मोक्षो यदा चितम असक्तम सर्वदृष्टसु। अर्थात पहले एक वाक्य करके बंधन के लक्षण को कहा और दूसरे वाक्य करके मुक्ति के लक्षण को कहा। अब एक ही वाक्य करके बंधन और मोक्ष दोनों का कथन करते हैं। जब चित्त अनात्म पदार्थों में अनात्मकार वृत्ति वाला होता है तब भी इसको बंधन होता है। जब चित्त विषयाकार नहीं होता है अर्थात आसक्ति से रहित होकर सर्वत्र आत्मदृष्टि वाला होता है तभी जीव मुक्त कहा जाता है। आपने कहा, प्रश्न आता है कि आपने कहा कि जिस काल में चित्त विषयों में आसक्त होता है तब बंधन होता है और जब अनासक्त होता है तब मुक्त होता है। यदि एक ही चित्त में काल भेद करके बंधन और मोक्ष माना जाएगा तब मुक्ति भी अनित्य हो जाएगी। उस वाक्य का यह तात्पर्य नहीं है जो आपने समझा है, किंतु उसका यह तात्पर्य है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के पूर्व जितने काल तक पुरुष का चित्त विचार से शून्य होकर विषयों में आसक्त रहता है उतने काल तक जीव बंधन में ही पड़ा रहता है। पश्चात जब विचार करके युक्त हुआ, रचित दोष दृष्टि करके विषयों में आसक्ति से रहित हो जाता है और फिर विषय वासना का बीज भी चित्त में नहीं रहता है, तब फिर वह मुक्त होकर कदापि बंधन को नहीं प्राप्त होता है। जैसे भूजे हुए बीज में फिर अंकुर उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रहती, वैसे ही निर्वासनिक चित्त वाला पुरुष कभी भी जन्म को नहीं प्राप्त होता है। जब तक पुरुष में अहंकार बैठा है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं त्यागी हूं, तब तक वह मुक्त कदापि नहीं हो सकता है, ऐसा भी कहा गया है। अर्थात जब तक इस जीव का संबंध दुरात्मा अहंकारी के साथ बना रहता है तब तक मुक्ति लेस मात्र इसको प्राप्त नहीं होती। इसी वार्ता को कहते हैं, जब तक जीव का शरीर आदिकों से अहंकार ध्यास बना है तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती है। जिस काल में अहंकार ध्यास इसका निवृत्त हो जाता है उसी काल में बिना ही परिश्रम अकर्ता अभुक्ता होकर मुक्त हो जाता है। इति श्री अष्टावक्र गीतामष्टम प्रकरणम। इस तरह से यह 8वां प्रकरण समाप्त होता है, परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण कहा गया कि जब तक मन में अहंकार है तब तक मुक्ति दूर दूर तक संभव नहीं है। अहंकार शून्य होना ही सबसे पहला अभ्यास है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।